सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि ओला उबर में गाड़ी चलाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। मैं लंबे समय से ओला उबर में गाड़ी चला रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ओला उबर में गाड़ी चलाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप भविष्य में ओला उबर से जुड़ना चाहते हैं, ओला उबर में जुड़कर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि ओला उबर में गाड़ी चलाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे अच्छा फ़ायदा लगता है, प्लस पॉइंट लगता है, वो ये है कि हम अपने काम का समय चुन सकते हैं। यानी आप सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे कभी भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और कभी भी आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। चाहे तो 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 16 घंटे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले और सबसे अच्छा पॉइंट्स मुझे जो है ओला उबर में काम करने के लिए लगता है। और दूसरा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है वो इसके रिलेटेड ही है कि हमें जो है भाड़ा लेने के लिए ऑप्शन मिलता है। यानी कोई भी बुकिंग्स हमारे पास आती है तो हम वो ले या ना ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड होती है। यदि हम लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है। अगला प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो यह है कि आप ओला उबर में जब चाहे तब छुट्टी ले सकते हैं। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर भी, जितना चाहे उतना छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी लेने के बाद जब आप काम पे आते हैं तो आपको ट्रिप कम मिलेगा ऐसा नहीं है। दूसरे को जितना ट्रिप मिलता है उतना ही ट्रिप आपको ही मिलेगा। दूसरे के मुकाबले में आपको कम ट्रिप दिया जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा और प्लस पॉइंट मुझे लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई धंधा करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, वो अगर 2-3-4 दिन बंद रखोगे तो आपका कस्टमर टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम छुट्टी लेंगे और उसके बाद काम पर आएंगे तो भी हमें उतना ही ट्रिप मिलेगा, उतना ही रेट मिलेगा जितना दूसरे को दिया जाता है। तो ये मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। अगला मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि हमें नियमित रूप से पेमेंट मिलता रहता है। यानी आज अगर मैंने पूरा दिन भर काम किया तो मेरे पूरे दिन का पेमेंट शाम को, रात के 12 बजे तक काउंट होता है, और 12 बजे के बाद काउंट होने के बाद वो अगले दिन दोपहर तक हमारे अकाउंट में आ जाता है। ऐसा ओला में फैसिलिटी है। उबर में आप जब चाहे तब पेमेंट को कैश आउट कर सकते हैं, वो आपका पेमेंट अगले दिन आपके अकाउंट पर आ जाएगा। पहला क्या होता था, 1 हफ्ता रुकना पड़ता था, लेकिन अभी जो है पर डे हमें पेमेंट मिलता है। पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो अच्छा है। अगला पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो ट्रिप ली है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। पहले हम कैंसिल करेंगे तो हमारे रेटिंग पर, स्टार रेटिंग पर प्रॉब्लम होता था, यानी स्टार रेटिंग पर असर होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप दिन में तो 2 ट्रिप तो जरूर से कैंसिल कर सकते हैं। यानी आप समझने के लिए, यदि आप मोबाइल पे कुछ कर रहे थे लेकिन आपने कुछ गलती से जो है, अपनी गलती से एक ट्रिप एक्सेप्ट की, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये भी जो है मुझे अच्छा लगता है। अगला जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि जिसके पास भी टी परमिट लाइसेंस है और जो गाड़ी चला सकता है, वो ओला उबर में काम कर सकता है। यानी यदि आपको गाड़ी चलानी आती है और आपके पास टी परमिट लाइसेंस है, तो आप ओला उबर में काम करते हुए 30 से 35,000 रुपये जो है हर मंथ कमा सकते हैं। तो ये जो है मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे। और भी छोटे छोटे अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन ये जो है बड़े बड़े पॉइंट्स, जो अच्छे पॉइंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी हमने फायदों के बारे में देखा है, अभी हम नुकसान देखेंगे, निगेटिव पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, जो आपको जरूर से समझना चाहिए यदि आप ओला उबर में गाड़ी चलाने के लिए सोच रहे हैं या ओला उबर में जुड़ना चाहते हैं। पहला निगेटिव पॉइंट यह है कि आप ओला उबर में सिर्फ नाम मात्र के लिए पार्टनर होते हैं। ओला उबर कहते हैं कि ड्राइवर लोग जो है, कैब वाले जो है, सभी ओला उबर के पार्टनर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम मात्र के लिए पार्टनर होते हैं। पर किलोमीटर कितना रुपये चार्ज करना है वो सब ओला उबर के हाथ में होता है। सारे अधिकार जो है ओला उबर के हाथ में ही होते हैं। इसीलिए तो ये जो है एक माइनस पॉइंट है। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है, जैसा कि अगला निगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि आपका आईडी ओला उबर कभी भी बंद कर सकती है। यदि आप ओला उबर के भरोसे गाड़ी ले रहे हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपके बारे में अगर कस्टमर ने खराब फीडबैक दिया, यानी खराब कंप्लेंट की, तो आपकी आईडी बंद की जा सकती है। और यदि आप ज़्यादा ट्रिप कैंसिल करते हैं या फिर आप ट्रिप कैंसिल करके ले जाते हैं तो भी आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने
2-3 बार जो है ट्रिप गलती से कैंसिल की थी, तो मेरा आईडी जो है 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था ओला में, और उबर में भी तो ऐसा हुआ था। मैंने एयरपोर्ट पे 2 ट्रिप जो है कैंसिल की थी, तो इसीलिए एयरपोर्ट में मैं ट्रिप एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो यदि आप पूरा ओला उबर पे डिपेंड होकर गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। और इससे रिलेटेड और एक जो मुझे माइनस पॉइंट लगता है वो ये है कि कस्टमर का बर्ताव। हमारा पूरा डिटेल ओला उबर के पास है, लेकिन कस्टमर का कुछ भी डिटेल जो है वो कंपनी के पास नहीं है। तो कभी कभी ज़्यादा कस्टमर भी होते हैं, कभी कभी दारू पिया भी कस्टमर होता है। हम रेटिंग डालेंगे लेकिन उससे ओला उबर कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, तो इसका भी आपका सामना करना पड़ेगा। और बहुत बार कस्टमर बोलते हैं इस रूट से चलो, उस रूट से चलो, उनको बीच में से किसी को पिकअप करना होता है, उनका गलत लोकेशन भी होता है, उनको गलत लोकेशन उन्होंने डाला कहीं पर और होता है लोकेशन, उनको कहीं और छोड़ना होता है। तो ऐसी भी बातें होती, तो इन सब बातों का आपको सामना करना पड़ेगा। और जो मुझे अगला माइनस पॉइंट लगता है वो ये है कि ज़्यादा कमीशन। ओला उबर बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करती है, 30 से 35% जो है ओला उबर कमीशन चार्ज करती है। अगला जो मुझे माइनस पॉइंट लगता है वो यह है कि कस्टमर केयर की सुविधा जो है बहुत ख़राब है। किसी कारण यदि हम कस्टमर केयर को कॉल करना चाहेंगे तो बहुत 1 से आधा घंटा जाता है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जब गाड़ी बुकिंग करता है तो उनको जो भाड़ा दिखा रहा था वो भाड़ा बढ़ जाता है, और कस्टमर को जब ड्रॉप करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले तो इतना भाड़ा दिखा रहा था, अभी आपके इसमें इतना क्यों दिखा रहा है। तो हम उनको समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझने के कारण हमें कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ता है, इसके लिए आधा से 1 घंटा लगता है। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है वो यह है कि हमें पहले से पता नहीं होता कि हमें कितना रुपये मिलेंगे। हम कभी भाड़ा लेते हैं तो हमें पहले से पता नहीं होता, जब हम ड्रॉप करते हैं तभी हमको पता चलता है कि कितना रुपये हमें मिलेंगे। तो ऐसे कई सारे जो है छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे माइनस लगती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, और ये सब सोचकर जो है आपको ओला उबर में गाड़ी लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ओला उबर में गाड़ी लेकर चला रहे हैं, मैं भी बहुत लंबे समय से गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। यदि आप संभल कर गाड़ी चलाएंगे, अच्छे से गाड़ी चलाएंगे तो सब कुछ सही है। हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव तो होते ही हैं। ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव होते हैं, ताकि आप सोच कर गाड़ी ले सकते हैं। तो अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं कि हम कैसे ओला उबर में अपनी गाड़ी अटैच करें, किस प्रकार से ओला उबर कंपनियां काम करती है, तो इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो यदि आप ओला उबर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।